हेलो एवरीवन। परीक्षा जंक्शन की इस प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूं शरण्या खानरा, यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एडुकेटर। तो आज की जो क्लासेस है वहाँ से हम बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। तो बायोलॉजी में बायोलॉजी या फिर जितने भी जीव है उसको पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले उसको डिविजन करने की ज़रूरत है। अगर डिविजन नहीं करेंगे तो फिर हमें रैंडमली पढ़ना पड़ता है। तो बेसिकली इसीलिए डिवीजन की जरूरत है। एंड आज की जो डिवीजन है वो हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो परीक्षा जंक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मुफ्त में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आप अभी एनटीपीसी आरआरबी की लाइव क्लासेस हो रही है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। आप हमारे साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, थ्रेड, फेसबुक, ट्विटर, ये सारे प्लेटफॉर्म में आपके साथ मौजूद है। आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो अब टॉपिक पे आते हैं। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे बनाया गया है इसके बारे में हमें पता करना है। तो फर्स्ट टाइम ये क्लासिफिकेशन दिया था R.H. व्हिटेकर। इन्होंने फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन किया था जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी जीव होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, कोई भी हो, उसका सबको 5 किंगडम में डिवाइड किया था। ओके, तो ये 5 किंगडम कैसे बनाया गया है? अब देखिए, कोई भी जीव की शुरुआत होती है, कोई भी जिंदगी, कोई भी लाइफ की शुरुआत होती है तो वो क्या होती है? सिंगल सेल्स से, मतलब सिंगल कोश से। जैसे एक बच्चा जब जन्म लेते हैं वो भी एक सेल से ही जन्म लेते हैं। एक सेल से डिवाइड हो के पूरे बॉडी बनते हैं, चाहे वो ह्यूमन का हो, चाहे वो एलिफेंट का हो, चाहे वो कुत्ते का हो, बिल्ली का हो, लंगूर का हो, सबका सेम है। तो जिंदगी की शुरुआत हो रही है एक सेल से, जो बहुत ही प्रिमिटिव नेचर के हैं। तो सिंगल सेल और कोश के अंदर जितने भी कोश अंगाणु है, जो भी सेल ऑर्गेनेलिज है, वो बहुत ही प्रिमिटिव है, वो बहुत ही पुराने जमाने की है, उसका कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बना है। अगर ऐसे जो सेल्स था वो आते हैं किंगडम मोनेरा पे। तो ये अगर हम स्टेम मानते हैं तो फर्स्ट आ रहा है मोनेरा। ये सिंगल सेल्ड है और इसे यूनिसेलुलर भी कहा जाता है। यूनिसेलुलर, और जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही प्रिमिटिव सेल है, इसे क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स। बायोलॉजी में कभी भी प्रो का मतलब है पुराना, प्रो का मतलब है पहले का, मतलब जो ओरिजिनल है उसका पुराना है। जैसे लाइव जो लास्ट क्लास है उसमें प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया की बात की। तो प्रो मतलब है कि वो सबसे पुराना है, उसके बाद से बाकी सारा बना है। तो प्रोकैरियोट मतलब जो कैरियन मतलब है न्यूक्लियस यहाँ पे। तो प्रोकैरियोट मतलब जो सबसे पुराने टाइप का या फिर सबसे लेस कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस है, वो होता है प्रोकैरियोट। तो इसका कैरेक्टर क्या है? प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है। नेक्स्ट अब मोनेरा की फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद धीरे धीरे जो जीव है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ना है। तो एक अगर सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या बढ़ सकता है? उसकी जो न्यूक्लियस है प्रोकैरियोटिक से ये थोड़ा बेटर होगा। तो नेक्स्ट कैसे आते हैं? मोनेरा से प्रोटिस्टा। ये कैसे है? यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। मतलब प्रो मतलब था पुराना, लेस कॉम्प्लेक्स, एकदम से कुछ भी नहीं है उसमें। यू का मतलब है ट्रू। जैसे प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया पढ़ा था, तो यू मतलब है ट्रू। तो असली न्यूक्लियस अभी के जो एनिमल्स है
उसकी जैसा न्यूक्लियस है, वैसा असली वाला न्यूक्लियस। अगर वैसा कोई एनिमल होता है तो वो है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। ठीक है, तो ये हो गया। अब दोनों ही सिंगल सेल्ड है। इसके बाद अब न्यूक्लियस तो बेटर कंडीशन हो गया, न्यूक्लियस की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। तो अब अगर इवोल्यूशन होना है तो कैसे होगी? सिंगल सेल से मल्टी सेल की होगी। तो एक कोश जो प्राणी था उसे बहु या फिर बहुत सारे कोश वाले प्राणी होंगे। तो नेक्स्ट कैसे आता है? प्लांटी, फंगाई, फंगस और एनिमल्स। ठीक है, तो प्लांट में क्या होता है? ऑब्वियसली सबसे पहले तो मल्टी सेलुलर होगी, सारे मल्टी सेलुलर है, ये भी मल्टी सेलुलर है, ये भी मल्टी सेलुलर है। ओके, तो यूकैरियोटिक होगी क्योंकि इसका ऑलरेडी न्यूक्लियस बेटर कंडीशन में हो चुका है प्रोटिस्टा में, तो यूकैरियोटिक। अब प्लांट कैसा है? यूकैरियोटिक है। तो यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है। अब ये क्या है? खुद का खाना खुद बना सकता है। तो खुद का खाना अगर खुद बना सकता है तो उसका नाम क्या होगा? कि ये, तो अभी तक प्लांट में हमने क्या देखा था कि ये यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है। तो अगर प्लांट यहाँ तक पहुंच गया है, वो उसकी न्यूक्लियस अच्छा है, उसके जो सेल है वो डेवलप्ड है, मल्टीसेलुलर है, तो उसके मतलब सांस लेने का अलग जगह होगा, खाना खाने का अलग जगह होगा, खाना बनाने का भी अलग जगह होगा। तो ऐसे बॉडी अगर पूरा मल्टीसेलुलर बॉडी हो गया तो कुछ कुछ सेल का कुछ कुछ स्पेसिफिक काम रहेगा। तो इसे कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? प्लांट, फंगस एंड एनिमल्स में। तो प्लांट सबसे पहले तो क्या है कि प्लांट जो सॉइल में पानी होता है और एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है एंड सनलाइट, ये तीन मिला के खुद का खाना खुद बना सकता है। तो इसका नाम क्या है? ऑटोट्रॉफ्स। ओके, तो इस प्लांट से ही ये फिर खुद का खाना खुद बनाने लगे। ओके, तो अब जब जैसे ही हमारी एटमॉस्फेयर में प्लांट्स आने लगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम होने लगा एंड ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ने लगा। तो एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारे चेंजेस हुए। एयर जो था उसमें, एयर में जो जो गैसेस रहता था उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हुए। तो जियोग्राफी में आप डिटेल्स में पढ़ेंगे, फर्स्ट एटमॉस्फेयर क्या था, सेकेंड एटमॉस्फेयर क्या था। तो फर्स्ट एटमॉस्फेयर जो ऐसा था उसमें ऑक्सीजन नहीं था, कार्बन डाइऑक्साइड था, सल्फर था, वाटर वेपर बहुत ज्यादा था। वही वाटर वेपर धीरे धीरे जब ठंडा हो गया तो समुंदर बनाने लगे एंड समुंदर में ही फर्स्ट टाइम जो प्राण होती है, लाइफ की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई पानी से। अब यहां से हम इतना ज्यादा डेवलप होके प्लांट तक तो आ गए, तो ये खुद से खाना बना सकते हैं। बट इसके बीच में इवोल्यूशन कंटिन्यूड रहा एंड अर्थ की जो फॉर्मेशन है वो भी कंटिन्यू होने लगा। तब क्या हुआ कि वॉल्केनिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक, अर्थ की जो टेक्टोनिक एक्टिविटी, ये सारे चीजों की वजह से प्लांट मतलब एटमॉस्फेयर के इतना ज्यादा चेंजेस हो गए, डस्ट इतना हो गया, सल्फर इतना आ गया, तो क्या हुआ कि जो प्लांट्स है उसके पास सनलाइट पहुंचना धीरे धीरे कम होने लगा। अब सनलाइट जैसे ही कम हो गया तो सनलाइट खाना बनाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है प्लांट का। जैसे ही खाना मतलब खाना नहीं बन पा रहा है तो प्लांट ने इस तरीके से अपने आप को डेवलप किया कि वो दूसरा जो मरा हुआ प्लांट्स है वहां से भी खाना बना सकता है। उसकी जो न्यूट्रिएंट रह गई है
वहां से खाना अपने लिए बना सकता है। ये कहते हैं केमोऑटोट्रॉप्स। ये भी मल्टीसेलुलर है। इसकी ऑब्वियसली अगर इतना तक कर रहा है, अगर मतलब एक मरा हुआ खराब दूसरा एक प्लांट से अपना खाना बना रहा है, तो ऑब्वियसली वो बहुत ही डेवलप्ड होगा, फॉर्मेशन हुई फंगस की। तो ये मल्टीसेलुलर तो है ही, यूकैरियोटिक है, केमोट्रॉप्स है। तो ये जो डीकेइंग प्लांट्स है, डीकेइंग प्लांट से जो खराब हो रहा है, गल रहा है प्लांट, उसकी मिनरल से अपना खाना बना सकता है। तो जो मिनरल्स है, दोज आर केमिकल्स। तो केमिकल से खाना बना सकते हैं, इसका नाम है केमोट्रॉप्स। नेक्स्ट अब आते हैं प्लांट से ही, तो इसके साथ साथ कुछ और चेंजेस हुआ, जैसे इनका जो प्लांट का जो सेल था, सेल वॉल फॉर्म हो गया, क्योंकि बाहर के जो टेम्परेचर है, विंड है, प्रेशर है, वहां से सेल को मतलब प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, वहां से सेल को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो इसीलिए सेल वॉल की फॉर्मेशन हो गई, क्योंकि जो प्लांट है वो मूव नहीं कर सकता, जहां पे है वहीं पे रहना पड़ेगा, जहां पे है वहीं पे जितने भी चीजें हैं वो झेलना पड़ेगा, एटमॉस्फेयर में जो भी चीजें हो रहा है वो सब झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए सेल वॉल की फॉर्मेशन हुई। अब ये जो सेल वॉल था, ये सेलुलोज से बना था, सेलुलोज वॉल, सेलुलोज के सेल वॉल बना। फंगस में जाके यही सेल वॉल काइटिन में ट्रांसफर हुआ। तो काइटिन का स्ट्रक्चर देखें, ये उससे भी सेलुलोज से भी ज्यादा डेवलप्ड है। इसका जो सेल वॉल है वो काइटिन से बना। और क्या हुआ कि एक फंगस दूसरे को इन्फेक्ट करना स्टार्ट किया, क्योंकि उन लोगों के बीच में भी खाने को लेके कंपटीशन स्टार्ट हुई। प्लांट्स जो है दूसरे प्लांट को इन्फेक्ट नहीं करता, बट फंगस प्लांट को इन्फेक्ट कर सकता है, ताकि जो प्लांट है वो जल्दी मर जाए, वहां से वो खाना ले ले। ऐसे सिमिलरली दूसरे जो फंगस है उसको इन्फेक्ट कर सकता है। हमने केमिस्ट्री की जिस क्लास में एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ा था, वहां पे क्या देखा है कि फर्स्ट जो एंटीबायोटिक है कहां से मिला था? फंगस से, क्योंकि फंगस केमिकल सिक्रेट करके दूसरे लिविंग बीइंग को मार सकता है, और मारने के बाद वहां से उसको मिनरल्स मिलेगा, उससे वो खाना बना सकता है। फंगस इतना ही डेवलप्ड है। लगता है कि ये तो मशरूम है, इसको तो हम खा लेते हैं। नो, इट्स नॉट ट्रू। फंगस इतना ही डेवलप्ड है। कुछ फंगस होते हैं जो रात में लाइट की तरह जलता है, कुछ फंगस है जो इन्फेक्शन के बाद जो एनिमल है उसके नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट कर देता है, ताकि वो जिस तरीके से चाहे उस तरीके से एनिमल को कंट्रोल कर सकता है। फंगस इज कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। नेक्स्ट अब आते हैं प्लांट से ही, मल्टीसेलुलर तो हो गया, यूकैरियोटिक है, बट ये अब एनवायरनमेंट को सेंस करने लगा। हमारी चारों तरफ जो भी हो रहा है उसको सेंस करने लगा। तो वो जब सेंस आने लगा, दैट इज एनिमल्स। जो एनिमल्स है, कितना भी स्मॉल एनिमल हो, कितना भी छोटा हो, कितना भी पुराना हो, वो सारे एनिमल्स सेंस कर सकता है वो। तो क्या हुआ कि एनिमल्स अगर मल्टीसेलुलर है तो उसके प्रॉपर जितने भी सेल्स हैं वो डिफरेंट काम अलग अलग तरीके से करने लगे। कुछ खाना डाइजेस्ट कर रहा है, कुछ सांस ले रहे हैं, कुछ ब्लड फॉर्म कर रहे हैं, तो इन सब की अलग अलग डिवीजन हो गई। बट एनिमल्स के पास ऑलरेडी खाने के लिए नॉर्मली प्लांट क्या करता था? सनलाइट से खाना बनाता था। फंगस क्या करता था? प्लांट को मार के, इन्फेक्ट करके, या फिर जो मर गया है उससे खाना, मिनरल्स लेके खाना बनाता था। एनिमल्स क्या करने लगे? ये इतना डेवलप हो गए, डायरेक्टली प्लांट को ही खाने लगे।
डायरेक्टली फंगस को ही खाने लगे। ओके, तो ये क्या हुआ, ये डायरेक्टली दूसरों को ही खाना स्टार्ट किया। दिस इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। एनिमल्स क्या किए, जो वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं वो घास पत्ते को डायरेक्टली खाने लगे, कुछ कुछ फंगस भी खाते थे, तो ये डायरेक्टली खाने लगे, ये इन दोनों को डायरेक्टली खाने लगे। ओके, तो दिस इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। फर्स्ट क्या था कि ये मोनेरा है जो यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है। प्रोटिस्टा है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। उसके बाद स्टार्ट होता है मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ, वो है प्लांट। मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक केमोट्रॉफ, वो है फंगस। मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफ, ये है एनिमल्स। ओके, तो 5 किंगडम किस तरीके से बनाया गया, आई होप सबको समझ में आ रहा है। इसको एक बार आपको अगर ध्यान में रह गया, आप जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। तो मोनेरा में मोस्टली क्या था, बैक्टीरिया वगैरह था। प्रोटिस्टा में एमीबा, पैरामीशियम, इस टाइप के एनिमल्स थे। फांजाई, फांजाई में मशरूम्स होता था। पेनिसिलिन, ये पेनिसिलिन है, ये होता था। प्लांट्स, ये हायर है, हायर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक है। अच्छा, एनिमल्स के नेक्स्ट जो इवोल्यूशन हुआ, वो इवोल्यूशन कैसी हुआ कि प्लांट को तो खाने लगे, साथ साथ में जो वेजिटेरियन एनिमल था, जो प्लांट खाता था, उसको भी खाने लगे। क्योंकि खाने की वही है, कंपटीशन है, आपको जिंदा रहना है, सरवाइव करना है वर्ल्ड में। तो वो क्या करने लगे, एनिमल्स, जो अदर एनिमल्स है, जो छोटा छोटा प्लांट खाने वाले एनिमल्स है, उन्हें भी खाने लगे। बट वो मोस्टली छोटे एनिमल्स को खाते थे, बड़े एनिमल्स को नहीं खाते थे। मतलब अब कितनी बार न्यूज़ में मिलता है कि हाथी को बाघ ने अटैक किया और खा लिया। अटैक तो करते ही है, एक जगह पे अगर रहेंगे तो अपने अपने टेरिटरी में अटैक तो करेंगे। कितनी बार पता चलता है कि एक बाघ ने राइनोसेरस को अटैक किया और राइनो को मार के खा गए। नॉर्मली नहीं होता, छोटे एनिमल्स को ही वो टारगेट करते हैं और उन्हें खाते हैं। ठीक है, तो आई होप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को लेके किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब आते हैं मोनेरा किंगडम के बारे में। तो मोनेरा किंगडम में ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। इसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों इंक्लूडेड है। साइनोबैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया से भी पुराना है। ये साइनोबैक्टीरिया मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट पे रह सकता है, एसिडिक एनवायरनमेंट पे रह सकता है। टेम्परेचर जहां पे बहुत ज्यादा है, थर्मल वेंट, जैसे वॉल्केनो के, समुद्र के नीचे वॉल्केनो के पास थर्मल वेंट है, वहां पे रह सकते हैं। क्यों, ये लोग क्यों रह सकते, क्योंकि इन लोगों की जिस टाइम पे फॉर्मेशन हुई थी, उस टाइम पे अर्थ के एनवायरनमेंट वैसा था। तो साइनोबैक्टीरिया वैसे ऐसे एरियाज में रह सकते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया है, ये डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरियाज होते हैं। दिस इंक्लूड्स माइक्रोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। तो आर्की मतलब वही है कि पुराने जमाने की चीज को पढ़ना। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात होती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो बॉडी है, जो ऑफिस है। तो आर्की मतलब क्या है, पुराना। पैलियो मतलब क्या पढ़ा था, पुराना। प्रो मतलब क्या है, वो प्रोटोटाइप से प्रो मतलब आई है। प्रोटोटाइप क्या है, फर्स्ट जो चीज बनाया जाता है उसे प्रोटोटाइप कहते हैं। तो प्रोटो या फिर प्रो मतलब वो ही जो फर्स्ट टाइम बनाया गया है। उसके बाद यू मतलब जो असली में बनाया गया है। पैलियो मतलब पुराना है, आर्की मतलब पुराना है। ओके, तो आर्कीबैक्टीरिया जो बैक्टीरिया का भी प्रिमिटिव है, साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया, ये सारे मोनेरा किंगडम्स में आते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या है, सिंगल सेल्ड है, यूकैरियोटिक है। तो इवोल्यूशन में क्या कहा था कि अगर प्रोकैरियोटिक है मतलब प्रोटो, एकदम प्रिमिटिव न्यूक्लियस अगर है, तो वहां से ट्रू न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये है प्रोटिस्टा किंगडम। इसमें क्या आते हैं, यूग्रीना आते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, एल्गी होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं।
तो ये स्लाइम मोल्ड्स, एमीबा, यूग्लिना, डायनोफ्लेजेलेट, पैरामीशियम, डायटम, माइक्रोग्ला, ये सारे प्रोटिस्टा में आते हैं। नेक्स्ट है फंजाई किंगडम। फंजाई किंगडम के बारे में ऑलरेडी बहुत बोल लिया है। तो इसे मल्टीसेलुलर होते हैं एंड थैलोफाइट्स लाइक ईस्ट। ईस्ट कहाँ पे यूज होता है? केक बनाने में। केक बनाते टाइम ईस्ट डाला जाता है उसमें, या फिर कुछ दही बनाते टाइम जैसे लैक्टोबैक्सिलस यूज किया जाता है। तो बेकर्स ईस्ट, सैकारोमाइसिस सेरेविस, सैकारोमाइसिस जो ईस्ट का साइंटिफिक नेम है, उस फंगस को यूज किया जाता है। साथ साथ में वाइन बनाने में या फिर डिफरेंट तरह के फर्मेंटेशन कराने में यूज होता है। क्यों? क्योंकि फंगस का वही प्रॉपर्टी है कि वो केमिकल चेंजेस कर सकते हैं दूसरे प्लांट या फिर दूसरे एनिमल्स के, दूसरे फूड ग्रेन्स की बॉडी में कर सकते हैं। तो वही प्रोसेस को यूज किया जाता है फूड मैन्युफैक्चरिंग में, ताकि वो ज़्यादा लंबे समय तक सही रहे। तो ईस्ट इसीलिए यूज किया जाता है। ईस्ट को पास्ता, पिज्ज़ा, जहाँ पे डिफरेंट मेथड पे यूज हो सकता है। ठीक है, तो ईस्ट है। मशरूम तो हम ऑलरेडी खाते ही है। एंड इसके सेल वॉल कैसे बनते हैं? काइटिन से बनते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जो जिसे हम खा सकते हैं। जैसे ये एक बॉल की तरह होता है, मशरूम को हम खा सकते हैं, बट ये ब्रेड मोल्ड है, क्या इसे खा सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं। तो कुछ कुछ ऐसे फंगस होते हैं जिसको खाने पे डेथ तक हो सकते हैं, और कुछ बहुत अच्छे होते हैं। तो फंगस है या फिर मशरूम जैसा दिखता है इसीलिए आके बना के खा लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम में आते हैं ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स कम्स अंडर दिस। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो खुद के खाना खुद बना सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। इसके इंक्लूड में क्या क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये 3 होते हैं। साथ साथ में जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इसके 5 डिवीजन है। तो इसका 5 डिवीजन क्या है? एक है थैलोफाइटा, इसका नाम है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो प्लांट किंगडम में भी 5 डिवीजन है। तो थैलोफाइटा किसे कहते हैं? थैलोफाइटा की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल है। इसमें एल्गी होते हैं, ये ओमनी प्रेजेंट मतलब पानी में भी रहते हैं या फिर साथ साथ में थोड़ा बहुत लैंड पे भी मिलते हैं। तो जितने काई टाइप चीजें बनते हैं ना, वो है थैलोफाइटा। हरा रंग के तो दिखते हैं, बट उसमें क्या रूट या फिर जो शूट होते हैं, लीव्स होते हैं, क्या दिखने को मिलता है? नो, नहीं होता है। तो एक मतलब अनडिवाइडेड प्लांट बॉडी पता चलता है, इतना काई से इतना तो पता चलता है। तो वो है थैलोफाइटा। नेक्स्ट आता है ब्रायोफाइटा। तो थैलोफाइटा या फिर जो ये था काई की जो बात कर रहे थे, वो कहाँ पे बनते हैं? जहाँ पे पानी ज्यादा होती है। तो सी प्लांट के भी जो स्टार्टिंग हो रही है वो समुद्र के पानी या फिर पानी से ही हो रही है। एनिमल्स की भी जो स्टार्टिंग पड़ा था, फिश से जो जब भी पड़ा था, वो भी पानी से ही स्टार्ट हो रहा है। ब्रायोफाइटा क्या है? ब्रायोफाइटा दोनों जगह पे रह सकते हैं, वाटर एंड लैंड, तो दोनों में ही रहते हैं। एनिमल की इवोल्यूशन और प्लांट की इवोल्यूशन दोनों सिमिलर ही हो रहा है। जैसे एम्फीबिया पानी में रहता था कुछ स्टेज में, और कुछ स्टेज में वो लैंड पे रहता था। ब्रायोफाइटा भी सेम है। इसमें क्या है? वास्कुलर टिश्यू एब्सेंस है। इसमें मतलब जैसे हमारे बॉडी में ब्लड रहता है एक जगह से दूसरी जगह पे चीजों को लेके जाने के लिए, तो प्लांट बॉडी में भी वैसे ही फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लोएम
और पानी की ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाइलम रहते हैं। बट ब्रायोफाइटा में वो सारे एब्सेंट है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? मॉस है, लिवरवर्ट है, मार्केंशिया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा या फर्न जो है वो कैसे है? इसमें वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है बट वो डेवलप्ड नहीं होता। एग्जाम्पल फर्न, हॉस्टेल, मार्सेलिया। एक चीज देखना, जैसे जुरासिक वर्ल्ड की जितने मूवीज हैं वहां पे बहुत बड़े बड़े फर्न देखने को मिलता है, जो एकदम से बहुत बड़ा वाला एक डायनासोर था जो मोस्टली प्लांट्स खाता था, वो फार्न खाते हैं। वो पानी की एरिया जहां पे रहता था वहां पे फार्न खाता था। तो दीज आर टेरिडोफाइट्स, इसे फार्न भी बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होता है? इसके सीड फॉर्मेशन होती है। फार्न में भी सीड फॉर्मेशन होती है बट वो सीड डेवलप्ड नहीं होता। जिम्नोस्पर्म में सीड होता है, डेवलप होता है, बट सीड का कोई कोटिंग नहीं होता। तो क्या होता है, जैसे ही बर्ड्स को पता होता है कि सीड आ गई है तो वो आके खा लेते हैं। जैसे और छोटे छोटे एनिमल्स है, गिलहरी है, वैसे ही एनिमल्स, बर्ड्स वो क्या करते हैं, जाके ये सारे सीड्स को खा लेते हैं। तो अब जो प्लांट है उसको भी अपना रिप्रोडक्शन करना है, उसको भी अपना जगह मेंटेन करना है। तो अगर सीड्स खा लेगा तो फिर उसकी रिप्रोडक्शन बंद हो जाएगी। तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? मोस्टली पाइन कोन्स देखना, अगर किसी के पास पाइन कोन्स है तो जब सीड नहीं होता है तो वो एकदम से बंद रहता है। जब सीड डेवलप हो जाता है तो पाइन कोन धीरे धीरे खुलने लगता है। तो मिट्टी में अगर कोई पड़ा है, जमीन पे पड़ा हुआ है और वो एकदम सूख गया है, मतलब वो ओपन हो चुका है, उसके जितना सीड्स था वो सारे निकल चुका है। अगर सीड अंडर डेवलप्ड है, ठीक तरीके से बना नहीं है और वो प्लांट के अंदर ही है, जो पेड़ है उसके ऊपर है, तो एकदम से बंद रहता है। ये जैसे प्लांट के अंदर है तो ये बंद है। ओके, तो जिम्नोस्पर्म क्या होता है? पेरेनियल होता है, एवरग्रीन होता है। एग्जाम्पल पाइन, साइकास, पाइनस, ये सारे हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ रहा है। और सबसे ज्यादा डेवलप्ड जो है वो होता है एंजियोस्पर्म्स। जितना डेवलप्ड है, ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। तो पहले फ्लावर फॉर्म होती है, उसके बाद फ्रूट फॉर्म होती है। फ्रूट खाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, तो वो क्या करते हैं, फ्रूट खा के जो सीड होता है उसको कहीं फेंक देते हैं या फिर सीड मतलब साथ में खा लेते हैं, और बाद में डाइजेशन के बाद वो सीड दूसरे जगह पे जाके न्यू प्लांट बनाता है। ये प्रोसेस फ्रूट हो या फिर फ्लावर का प्रोसेस, इसीलिए ये एंजियोस्पर्म्स में डेवलप हुई है ताकि रिप्रोडक्शन बहुत एरिया तक फैले। इसमें क्या था, सीड आसपास के एरियाज में ही फैल सकता है, बट एंजियोस्पर्म में सीड बहुत दूर तक फैल सकता है। ओके, तो ये सारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्रूट होते हैं इसमें, जैसे मैंगो, गुआवा, पपैया, जैक फ्रूट। तो जितने भी बड़े बड़े फ्रूट्स के पेड़ हैं या फिर नॉर्मल फ्लावर्स के पेड़ हैं, वो सारे प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। उसके पहले था जिम्नोस्पर्म, उसके पहले टेरिडोफाइटा, उसके पहले ब्रायोफाइटा एंड उसके पहले थैलोफाइटा। ओके, तो आई होप यहां तक समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में क्या था, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है एंड ऑल इंक्लूडेड अंडर दिस। ये कंज्यूमर एनिमल्स होते हैं जो दूसरे को डायरेक्टली खा लेते हैं। जैसे कंज्यूम क्या करते हैं, प्लांट को कंज्यूम करते हैं, फंगस को कंज्यूम कर सकते हैं, हम ही तो खाते हैं ना मशरूम, या फिर तीसरा दूसरे एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं। ओके, तो इसमें वर्टिब्रेट्स आते हैं, इनवर्टिब्रेट्स आते हैं। तो आई होप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये डिफरेंस, ये पूरा क्लासिफिकेशन कैसे हुई है सबको समझ में आ रहा है।
तो यहाँ तक आपको याद रखना ही होगा। एक बार अगर आपको समझ में आ जाए कि सेल के ऊपर, उसके न्यूक्लियस के ऊपर, उसकी खाने के तरीके के ऊपर किस तरीके से कंप्लीट इवोल्यूशन हुई है, तो ये याद रखना बहुत आसान है। आई होप ये एक क्लास सबको समझ में आ रहा है। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको कोई डाउट है या फिर कुछ पूछना है तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है वहाँ पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए यहीं तक। कल कुछ और टॉपिक के साथ फिर से आएंगे।